हरे कृष्णा, मैं गौरांग कृष्णदासी आज आपके लिए फिर से एक सत्य घटना लेकर आई हूँ। हमारे प्रभु श्री कृष्ण की लीला तो अपरंपार है, लेकिन भक्त भी कई बार अभक्तों को भी भक्त बना देते हैं। आज की बड़ी प्यारी सी कथा है, सुनिए। आज की कथा है माधव नाम के व्यक्ति की। माधव के दो बच्चे थे, एक तरुण और एक विरल। एक तरुण और विरल दो बच्चे थे। तरुण जो था और दोनों ही जुड़वा थे, और घर में उसके पिता थे, वो हमेशा भक्ति भजन वाला माहौल घर का था। लेकिन जो तरुण था वो दोस्तों के संगत थोड़ा सा, कह सकते हैं कि पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देता था, लेकिन घर में क्या हो रहा है ये उसका ध्यान नहीं रहता था। तरुण के जो पिता थे काफी मेहनत करते थे, अपने दोनों बच्चों को उच्च शिक्षा देने के लिए काफी मेहनत करते थे। और अक्सर होता था कि महीने के आखिरी में उन्हें पैसे की तंगी बहुत हो जाती थी। ये बात एक बार विरल ने ध्यान दी, पर वो कुछ भी बोलता नहीं था। लेकिन ये जानता था कि अगर हम माता पिता की सेवा करते हैं, हमारे प्रभु बहुत प्रसन्न हैं। विरल अक्सर स्कूल से पढ़ के आने के बाद, कोचिंग से पढ़ के आने के बाद तरुण जो है वो तो घर में आकर बैठ के पढ़ाई करता था। लेकिन विरल देर रात आता था, कई बार 11 बजे, कई बार 10 बजे, कई बार 11:30 बजे। माँ पूछती थी कि बेटा क्या बात है, तुम कहाँ इतना देर लगा दी? तो वो बोलता था कि कुछ काम था माँ, और मुस्कुरा कर जाकर थक कर सो रही थी। पिताजी सोचते थे कहीं मेरा बेटा किसी गलत संगत में तो नहीं पड़ गया, कहीं इसकी आदत तो नहीं बिगड़ रही है। पर एक बार पिता ने ध्यान दिया कि आजकल महीने के आखिरी में पैसे की कमी नहीं हो रही है। उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि हरी कृपा है, प्रभु की कृपा है जो हमें पैसे की कमी नहीं हो रही है। लेकिन अभी तक किसी को कुछ भी पता नहीं है। तो वो जो है डेली देर से आते, 11:30 से 12 भी बज जाते थे। माँ बड़ी चिंतित थी, लेकिन कुछ पूछने से कभी कुछ बोलता तो था नहीं वो, लेकिन डेली ही लेट से आता था और ऐसा थका होता था कि जैसे कि बहुत सारा कार्य करके आया है। पढ़ते ही तुरंत विरल सो जाता था। एक दिन तरुण के मन में आया कि आखिर विरल जाता कहाँ है। तो कोचिंग से छूटने के बाद घर ना आता, विरल के पीछे पीछे जाने लगा। दिखता है यहाँ सब्जी मंडी है, वहाँ रात ट्रक ट्रक रुकता है, तो वहाँ पर सामान उठाने वाले बोझा उठाते हैं। देखा कि विरल वहाँ पर अपने शरीर के सामर्थ्य से ज्यादा वो वजन उठा उठाकर ट्रक पे माल को, इस ट्रक से दुकान में, दुकान से ट्रक में सामान को डाल दिया। और आखिरी में पैसे लेकर आता है, और पैसे जेब में रखता है, और घर में आने के बाद चुपचाप आके पिताजी की जेब में पैसे डालकर फिर से ये देख कर तरुण को बड़ी गिलानी होती है। वो सोचता है मैं तो अपने भाई पर संदेह किया, ये जो है कुछ गलत काम करता है। ऐसा उसने 2-3 दिन जाकर देखा, और वो रोने लगा। घर आने के बाद एक दिन विरल को गले लगकर बोलता है कि तुम मुझसे छोटे हो, फिर भी तुम्हें पिताजी की जिम्मेदारी का ध्यान था। मैंने इस बात कभी इस पर मैं कभी ये ध्यान नहीं दिया, तुम्हें पिताजी का मदद भी करना चाहिए। ऐसा है कि हम दोनों भाई मिलकर बोझा तो नहीं उठाएंगे, लेकिन अपने से छोटे बच्चों को हम ट्यूशन पढ़ाएंगे। दोनों भाई पढ़ने में तो बहुत तेज थे। वो पढ़ाई का बहाना करके कोचिंग के बाद उसी कोचिंग में अपने घर में सबको बोलकर कि मैं आजकल 2 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ाई कर रहा हूँ, कर बोले हैं। ऐसा बोलकर दोनों बच्चे जो हैं कोचिंग में तरुण अभी वो जो है पढ़ाने लगे। पढ़ाने के साथ साथ समय और स्थिति उनके पिता की बदलने लग गई। अब धीरे धीरे दोनों बच्चे जिम्मेदार हो रहे हैं,
जिम्मेदार होते होते उन्होंने ये चीज़ अपनी माँ से रामचरितमानस में उन्होंने चीज की कि पिता की सेवा, माँ की सेवा हमें हमेशा करना चाहिए। दोनों बच्चे पढ़ाई के साथ साथ अपनी घर की जिम्मेदारी को भी समझने लगे। आज दोनों जब बड़े होते हैं और दोनों ही अच्छे पद पर कार्यरत होते हैं। बड़ा भाई आर्मी ज्वाइन करता है और छोटा भाई जो है कॉलेज का प्रोफेसर बन जाता है। छोटी वक्त के साथ उनके पिता का जो पैसे की तंगी वाला समस्या थी वो दूर हो गई। दोनों बच्चे मिलकर माता पिता की सेवा करते हैं और धन से हो रही समस्या को भी दूर करते हैं। वीरल अपने पिताजी की समस्या को बचपन में ही समझकर जिम्मेदारी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पिताजी मदद किया और आज वह परिवार सुख संपन्न से भरा हुआ है। आखिर जो लड्डू गोपाल थे उन्होंने विरल के को ज्ञान दिया जिसके कारण बड़ा भाई भी चीज़ों को समझा। घर की स्थिति कितनी अच्छी है। माता पिता अपने बच्चों का कभी भी दुखी करना नहीं चाहिए, कभी भी अहित नहीं चाहिए। तो आप अपने माता पिता के मन को कभी भी दुखी मत कीजिए। जितना सहयोग आपसे जिस तरह से हो सके उनकी मदद करनी चाहिए। ये छोटी सी सत्य घटना आपको कैसी लगी? ये घटना बिल्कुल सत्य है और आज दोनों बच्चे परिवार में खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। परिवार का दिन भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को इन प्रार्थना कि हमारे आशीर्वाद के बाद में हरे कृष्ण हम अपने बोलेंगे किसी प्रकार से है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। तो हरे कृष्ण हम जब कृष्ण के सबसे प्रिय भक्त बन जाइए। आज से माला जितनी अच्छी लगती है 2, 204, 406, 208, 816 पे आइए कृष्ण के हृदय की बातें प्राप्त कीजिए। हरे कृष्ण।